हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना NIOS का चैनल। हम आज फिर एक बार से बिग ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है हमसे भी ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। वैसे हमने रिजल्ट के बारे में जो प्रेडिक्शन करा था लास्ट 2-3 वीडियोस में, वही हुआ है आपका। मैंने बताया था जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। तो बेटा चारों तरफ इस टाइम खुशी का माहौल है स्टूडेंट्स में। ICSE बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, बच्चे बहुत ज्यादा पास हुए हैं। CBSE 10th का रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत ज्यादा बच्चे खुश हैं। 12th के बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं CBSE में। अब हमारे NIS वाले बच्चों का थोड़ा सा टेंशन चल रहा था कि हमारा रिजल्ट जो है सर आ नहीं रहा, हम हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, हायर एजुकेशन में बेटा क्या होता है, जैसे DU हो गया या कोई भी, आप अपीयरिंग बेस पे फॉर्म भर सकते हो और उसमें बाद में रिजल्ट को अपडेट कर दिया जाता है, यानी कि मार्कशीट उसमें क्या कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है। तो उससे आपका एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अब हम आगे बात करते हैं। आज हम एक एक पॉइंट पे बेटा ध्यान देना। TMA वाले बच्चों के लिए भी अंदर खुशी की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं 70% हमारे बच्चे खुश थे जो प्रमोट होने के लिए थे, लेकिन कुछ TMA ऑन डिमांड और जो है आपका TOC वाले केस के बच्चे जो हैं कुछ नाखुश थे। लेकिन बेटे आज उनके लिए भी खुशी की न्यूज है। तो हम सारे आपस में मिलके एक ही उसके हैं, NIOS में कोई भी बच्चा हो, अगर किसी को भी दुख है तो हमारे लिए भी, या सारे NIOS के स्टूडेंट्स उससे जो है ज्यादा खुश नहीं रह सकते हैं। तो आज हम बताते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, उसकी 3 बड़ी बातें। आगे ऑन डिमांड और TOC के बारे में भी बेटा आज बताएंगे, और TMA के बारे में। तो NIOS को यानी कि एडवाइस किया गया है कि आपको 7 अगस्त तक रिजल्ट दे देना है, यानी कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ये ओनली एडवाइस है। उन्होंने पूछा कि भाई सारे मेजर बोर्ड्स ने रिजल्ट दे दिया है, आप भी पूछ रहे थे कि हाँ भी रिजल्ट क्या है, तो खुशखबरी आपके लिए आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है ऑर्डर दे दिया है कि आप 7 अगस्त तक रिजल्ट को डिक्लेयर करने की कोशिश कीजिए। और सेकंड जो पॉइंट था वो उन्होंने बताया कि हमारे पास 2 पिटीशंस आई थी। पहली तो आई थी कि एग्जाम कैंसिल करने की, जो आप पोस्टपोन कर रहे हो। दूसरा क्या है, आपका हायर एजुकेशन के बारे में आया था। क्या आया था कि हायर एजुकेशन में NIOS के बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो पहली पिटीशन तो चलो पूरी हो गई थी। सेकंड के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है आपका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एप्रिशिएट भी करा NIOS को, कहा कि आपने 10 जुलाई को नोटिस निकाला, इसका मतलब आप भी क्या कर रहे हो, काम पर लगे हो, ढील आपने नहीं बरत रखी है। तो अब NIOS का जवाब सुनिए, NIOS ने क्या जवाब दिया। बेटे यहीं पर सबसे हमारी ब्रेकिंग न्यूज है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले उन्होंने कहा हमने कंपोनेंट कमेटी बना ली है। दूसरा का रिजल्ट असेसमेंट बेस पर बनाएंगे, यानी कि TMA प्रैक्टिकल। और जो तीसरा बेस है, आप कितने सब्जेक्टों में पास हो। तो बेटा ऑन डिमांड और जो आपके TOC और पब्लिक एग्जामिनेशन, यहां पर एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोटिस आपका लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या है, आपका आया है न्यूज में, नेक्स्ट पब्लिक ऑन डिमांड, यानी तीसरा जवाब जो NIOS ने दिया है वो दिया है, नेक्स्ट पब्लिक या ऑन डिमांड एग्जाम विल बी कंडक्टेड व्हेन सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर एग्जाम्स। तो NIOS ने साफ साफ वहां पर बोला है कि नेक्स्ट पब्लिक और ऑन डिमांड। तो बेटा ये बात आपके लिए बहुत है कि ऑन डिमांड वाले जो नेक्स्ट स्टूडेंट होंगे, ये वाले तो पब्लिक की तरह ही मान लिए हैं NIOS ने। तो उनके लिए जो है ये बड़ी खुशी की बात है कि जो नेक्स्ट पब्लिक और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को भी पढ़ सकते हो। अब क्या है आपका बेटा कि हम चलते हैं अपनी जो 2-3 टाइप के हमारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उनके ऊपर, क्योंकि खुशी का माहौल होना चाहिए तो सबके साथ होना चाहिए। तो आज सारे खुश होने चाहिए वीडियो के अंदर, कोई टेंशन नहीं। पहला क्या है, TMA वालों को कहा था हमने स्टडी सेंटर में जाइए, आप वहां पर 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल के मार्क्स और TMA शीट उन्हीं के हाथ में है। वो अब हेडक्वार्टर में भेजने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर। इसलिए स्टूडेंट्स आप स्टडी सेंटर के पास कुछ थोड़े बहुत पैसे
जो है ले जा सकते हो। 7500 तो आपकी जो है बहुत ज्यादा फीस है। स्टडी सेंटर वाले क्या पता 2-2.5 हजार के अंदर या और भी कम में, मान ले, या आप अपनी समस्या उनको बता दो तो क्या पता वो आपकी उसको जो है टीएमए शीट्स को जमा कर ले। तो बेटा कोशिश करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तभी आपके साथ कुछ हो सकता है। ये लास्ट के 2-3 वीडियोस में मैं बता चुका हूं। स्टडी सेंटर पे अभी भी मौका है आपके पास जाके जमा करने का। और सीधी सी बात है, टीएमए वाले स्टूडेंट्स डरते क्यों हो भाई? अगर आप 2-3 जो है सब्जेक्टों में या 4 सब्जेक्टों में पास हो पहले से ही और आपके टीएमए जमा नहीं है, 1-2 मेरे पास जो है प्रॉब्लम बच्चों ने ऐसी बताई थी, तो मैंने कहा ठीक है आप फेल थोड़ी हो जाओगे, परसेंटेज कम हो जाएगी। टीएमए तो एक बेस है, अगर आपके पास 3-4 सब्जेक्ट पास है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा उनके बेस पर। हाँ, मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं, तो इसलिए टीएमए की प्रॉब्लम तो खत्म। अब हम चलते हैं ऑन डिमांड और टीओसी। तो बेटा अभी आपको मैंने एनआईओएस का जवाब बताया था, आप देख लेना, वहां पर उसको अच्छे तरीके से देख लेना। आप सारे बार बार कह रहे थे सर हमारे लिए बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो एनआईओएस ने खुद ही जवाब दे दिया कि जो नेक्स्ट पब्लिक एग्जामिनेशन है, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है, तो उसमें कंसीडर किया जाए। मतलब जो पिछले वाले बच्चे हैं उनको वो सेम कैटेगरी में लेके चल रहे हैं। यही मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, सबको जवाब भी इसी तरीके से दिए। तो बेटा आपका टीएमए तो होता नहीं है, 2-3 या 4 सब्जेक्ट में आप पहले से ही पास होते हो, तो बाकी इन्हीं के बेस पर आपको पास कर दिया जाएगा, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रैक्टिकल में क्या है आपका, एक तो स्टूडेंट्स थे कोरोना की वजह से, जो कोरोना था हमारा, कोरोना की वजह से क्या हो गया, कुछ पेपर नहीं हो पाए, कुछ एब्सेंट रह गए। एब्सेंट वाले भी ना डरे, क्योंकि आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। तो आपके पास 3 बेस है, टीएमए, प्रैक्टिकल और पास सब्जेक्ट, इनके ऊपर आप क्या है पास हो सकते हो। अब क्या है, एनआईओएस का जवाब जो है आपका, ये भी हमने जो है देख लिया है। अब स्टूडेंट्स हम आपके लिए एक एक खबर चुन चुन कर लाते हैं, सोच समझ कर लाते हैं, पूरा विचार करते हैं, और अब की बार जो है आपका एनआईओएस के स्टूडेंट्स जो हैं आपका हम पूरा जवाब देने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स पर, और यदि कुछ कमी रह जाए तो आप सबसे स्टूडेंट्स सॉरी। अब स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पर आप कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे कोई कमी मत छोड़ना। एक एक प्रॉब्लम का डेफिनेटली जितेंद्र आर्य क्लासेस की तरफ से जवाब मिलेगा। थैंक्स गाइस।